जय भीम साथियों, आज आप तमाम लोगों के बीच बाबा साहेब अम्बेडकर के जीवन से जुड़ी वो अनोखी बातें जो शायद 100% बहुत सारे लोगों को इनकी तमाम बातों की जानकारियां नहीं होंगी। मैं कुछ बातें आपके बीच लेके आया हूं। मैं समझता हूं कि ये तमाम चीजें शायद आपके लिए बहुत लाभदायक और जानकारी देने वाली अनोखी बातें होंगी। सबसे पहली बात यह कि बाबा साहेब अम्बेडकर करीब 9 भाषाओं के ज्ञाता थे। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात यह कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने 9 भाषाओं के ज्ञाता होने के साथ साथ करीब 21 वर्ष तक सभी धर्मों का अध्ययन किया था। अगर वो किसी धर्म पे कटाक्ष करते हैं या किसी को गलत बोलते थे या किसी में कुछ कमियां निकालते तो पहले उनके बारे में बाबा साहेब अम्बेडकर ने अध्ययन किया, उनके बारे में पढ़ा, उसके बाद उन तमाम कुरीतियों पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बात की। दूसरी बात यह कि अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल करने वाले बाबा साहेब अम्बेडकर प्रथम भारतीय थे। वो भी उस दौर में ये काम अपने आप में बहुत ही अभूतपूर्व है, क्योंकि जिस समय किसी एक जाति या किसी एक विशेष वर्ग के लिए पढ़ पाना और स्कूल के दरवाजों तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी की डिग्री हासिल की और वो ये काम करने वाले, ये इतिहास रचने वाले प्रथम भारतीय थे। बाबा साहेब अम्बेडकर को अमृत सेन जो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित हैं, वो अर्थशास्त्र में पिता मानते थे। आप समझ रहे, कुछ टंटपुंजिये लोग जिन्हें शिक्षा का महत्व नहीं पता है, जिन्होंने खुद भी शिक्षा ग्रहण नहीं की है, वो अनपढ़ लोग आज बाबा साहेब अम्बेडकर की तरह कमियां निकालते हैं, जिन्होंने 32 डिग्रियां हासिल की थी। साथियों, मैं फिर उस बात को दोहराऊंगा कि 32 डिग्रियां बाबा साहेब अम्बेडकर ने उस दौर में हासिल की थी जिस दौर में एक वर्ग के लिए, एक जाति के लिए पढ़ पाना भी बहुत मुश्किल था, जिन्हें छुआछूत गैर बराबरी का सामना करना पड़ता था, जिन्हें लोग अपने बराबर भी बैठा नहीं सकते थे। बाबा साहेब अपने संघर्ष से विदेश तक पहुंचे और 32 डिग्रियां हासिल की। सबसे बड़ी बात यह कि जिस तिरंगे झंडे को आज आप अपना मान सम्मान और स्वाभिमान हम तमाम लोग समझते हैं, पूरा देश समझता है, उस झंडे के बीच में जो चक्र लगा हुआ है वो बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है, वरना गांधी जी तो उसमें चरखा लगाने की मांग कर रहे थे। सबसे बड़ी बात यह कि लंदन संग्रहालय में बाबा साहेब अम्बेडकर का पोर्ट्रेट यानी कि स्टैच्यू कार्ल मार्क्स के बिल्कुल बगल में लगा हुआ है। यह भी एक बहुत बड़ी बात है। बाबा साहेब अम्बेडकर पहले ऐसे भारतीय हैं जिनका लंदन संग्रहालय में पोर्ट्रेट लगा हुआ है, वो भी कार्ल मार्क्स के बगल में। और सबसे बड़ी बात यह कि बाबा से मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूं, आप लोगों के बीच इसलिए समझा रहा हूं कि बहुत सारे लोग बाबा साहेब अम्बेडकर के अंदर कमियां निकालते हैं। उन्होंने इस देश को बहुत कुछ दिया। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने सिर्फ विशेष जाति या विशेष वर्ग के लिए काम किया है, उनके लिए मैं ये बात बता दूं, ये भी बहुत रोचक बात है कि आज इस देश में जो मजदूरों को, एम्प्लॉयज जो किसी भी कंपनी या कहीं भी काम करते हैं, उन्हें जो 7 से 8 घंटे का समय काम करने का जो निर्धारित हुआ है, वो भी देन बाबा साहेब अम्बेडकर की थी, वरना उन्हें तो 12 से 14 घंटे काम करना पड़ता था। अगर आज 8 घंटे काम करने का जो अवसर मिला, जो अधिकार मिला, वो देन भी बाबा साहेब अम्बेडकर की है। और मजदूर या एम्प्लॉयज किसी एक जाति या वर्ग में नहीं होते, वो तो सभी में होते हैं। तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने किसी एक जाति के लिए काम नहीं किया, उन्होंने इस देश में जातिगत भेदभाव जो होता था उसके खिलाफ काम किया। जो इस देश में समानता नहीं थी उसके खिलाफ काम किया, समानता लाना चाहते थे। ये कुछ जानकारियां मैं आपके बीच लेके आया। मैं समझता हूं कि ये जानकारियां आपके लिए लाभदायक होंगी।